तरह 21 अक्टूबर को ज़ाहिर है एक बंदे ने डीजी खान से आना, तो उसका खाना तो कहीं होना है, उसने कहीं वॉशरूम जाना होगा, उसके लिए कोई इंतज़ाम होगा। अब जब आप वहाँ पे एक बाकायदा वलीमे की तर्ज का खाना बना रहे हैं और एक नहीं हज़ारों की तादाद में, तो फिर दिखाया जाना चाहिए कि आखिर एक चीज़ अलग थी। नहीं की लाहौर में बड़े बड़े जलसे हुए, और क्या मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा था? नहीं, मुस्लिम लीग नून ने पहले खाने क्यों नहीं खिलाए? एक अलग चीज़ थी। तो एक रिपोर्टर का ये काम है, जो चीज़ अलग होती है। मुझे नहीं पता इस बात का कि अगर उन्हें गुस्सा है तो ज़ाहिर है कि मैं किसी से सवाल कर सकता हूँ, मेरे सवाल का उन्हें गुस्सा आ रहा है तो मेरा ख्याल है ये तो फिर कामयाबी है। मैं एंड पे खड़ा हूँ, मैंने बताया, पूछा है लोगों से कि जनाब टाइम क्या हुआ है, उनका जी ये टाइम हुआ है। तो मैंने कहा मरीम नवाज़ की तकरीर हो रही है, उनका जी हो रही है। मैंने कहा जी ये अपनी आंखों से देख लिया, और मैंने कोई किसी किस्म की जजमेंट पास नहीं की। अस्सलामुअलैकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ जो मौजूद है किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। भाईजान, गुस्सा क्या था कि आपको नून लीग के जलसे में चाय नहीं मिली थी कि जो आप आग बगोला हो गए, उनके खाने दिखाना शुरू हो गए हैं? नहीं, उसकी वजह ये है कि आप भी कवर करते हैं, मैं भी कवर करता हूँ। जलसे के बाद खाना या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाय वाय होना एक अलग बात होती है। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट आपने देखा होगा बड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ था। गोल मेज़ के साथ आपने कभी जलसे अगर पहले देखे हो तो मुझे ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ कि खाना बिल्कुल उसी तर्ज का था जैसे वलीमे की तर्ज का होता है। अच्छा। और वो मामूल वाला नहीं था, वैसे कारकुनान के लिए खाना जो दूर से आते हैं लोग होता है। जिस तरह 21 अक्टूबर को ज़ाहिर है एक बंदे ने डीजी खान से आना, तो उसका खाना तो कहीं होना है, उसने कहीं वॉशरूम जाना होगा, उसके लिए कोई इंतज़ाम होगा। अब जब आप वहाँ पे एक बाकायदा वलीमे की तर्ज का खाना बना रहे हैं और एक नहीं हज़ारों की तादाद में, तो फिर दिखाया जाना चाहिए कि आखिर एक चीज़ अलग थी जो पहले सियासी जमातों ने नहीं की। लाहौर में बड़े बड़े जलसे हुए, और क्या मुस्लिम लीग नून का पहला जलसा था? नहीं, मुस्लिम लीग नून ने पहले खाने क्यों नहीं खिलाए? एक अलग चीज़ थी। तो एक रिपोर्टर का ये काम है, जो चीज़ अलग होती है उसको वो दिखाता है। उन्हें ये गुस्सा तो नहीं था कि जब जेल बरो तहरीक शुरू हुई थी, ये पीटीआई ने शुरू की चेयरिंग क्रॉस से, वो अपने जेल रोड दफ्तर से, फिर चेयरिंग क्रॉस सीसीपी ऑफिस के सामने हम इकट्ठे थे, और सनम बलोच जो आजकल सनम जावेद जो आजकल जेल में है, उन्होंने फ्राई पान पकड़ा हुआ था और आपने एक लाइव पूछा, वो गुस्सा तो नहीं था कि आप? मुझे नहीं पता इस बात का कि अगर उन्हें गुस्सा है तो ज़ाहिर है कि मैं किसी से सवाल कर सकता हूँ, मेरे सवाल का उन्हें गुस्सा आ रहा है तो मेरा ख्याल है ये तो फिर कामयाबी है। उन्हें गुस्सा, ये एतराज़ ये होता है कि यार ये पीटीआई की खाली चेयर्स भी हों, तो कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं, इन पर रूहानी मोक्कल बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊँ, आप खुद फैसला कर सकते हैं, मेरा वीलॉग मौजूद है एडिट किए बगैर है। ठीक, उस वीलॉग में अगर मैंने ये कहा हो लोग कम है, लोग नहीं हैं, तो मैं जुर्मबार। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखें लोग हैं, ये कहना कि लोग नहीं हैं ये 2 नंबरी और गलत बयानी होगा, मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने अगर कोई इस टाइम पे किया हो जहाँ पे टाइम गलत हो, लाइक मरीम नवाज़ की तकरीर से पहले और मैंने कहा जी भी तकरीर नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखें जलसा कहाँ से होता है? कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज के सामने खड़े हो के आप बताएं लोग कितने होते हैं? आप कहाँ से लोगों की तादाद बताते हैं? एंड पे बताते हैं, दरमियान आप पार्किंग से बताते हैं, बाहर से बताते हैं, यार ये देखो ये अंदर तो भरा हुआ है, ये बाहर की सूरत है, इससे आप अंदाजा लगा लें। मैं एंड पे खड़ा हूँ, मैंने बताया, पूछा है लोगों से कि जनाब टाइम क्या हुआ है, उनका जी ये टाइम हुआ है। तो मैंने कहा मरीम नवाज़ की तकरीर हो रही है, उनका जी हो रही है। मैंने कहा जी ये अपनी आंखों से देख लिया, और मैंने कोई किसी किस्म की जजमेंट पास नहीं की। अगर हो तो मैं कसूरवार हूं। तो नून लीग के किसी रहनुमा एक और नहीं, चूंकि वो रहनुमाओं वाला था नहीं था, नहीं, ये जब रिएक्शन आ गया सोशल मीडिया पर, सहाफ़ियों की जानिब से भी मजम्मत आ गई, फिर किसी नून लीग के अहम रहनुमा ने आपसे रब्ता किया? नहीं, मेरे से कोई रब्ता नहीं हुआ। ये ज़रूर हुआ जो मेरे, मैं उसको बता भी सकता हूँ कि रात को मुस्लिम लीग नून के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये ज़रूर हुआ कि कैंपेन जो है वो चलाई जाए और ये लाइन दी जाए कि मैंने वहाँ खड़े होकर इमरान खान के नारे लगवाए हैं। वो वीडियो मौजूद है, अगर मैंने कहीं नारा लगवाया हो तो मैं उसके लिए भी कसूरवार हूँ जहाँ पे मेरा हुआ। अब मैं मोहसिन साहब आपसे ये सवाल रैंडम अगर पूछा जाए कि आप किसको वोट करेंगे, क्या मैंने इसमें इमरान खान का नाम लिया, कि मैंने इसके नवाज शरीफ का नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया। मैं अपने सवाल का जवाब दे हूँ या आपके जवाब का जवाब? वो तो सवाल डेफिनेटली है, हर तीसरे चौथे बंदे से यही सवाल होता है। और मैं ये लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट करेंगे? बल्ले को, इमरान खान। बल्कि मेरा क्या कसूर है? बल्ले का भी नाम नहीं लेते, किसी और रहनुमा का नाम भी नहीं लेते, वो हम भी तस्लीम करते हैं कि वो कहते हैं जी वोट तो इमरान खान का है। और यूथ में आप ज़्यादा सर्वे करेंगे तो वो इमरान खान का है। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे होनी चाहिए? जो साफ़ियों पे, वीलॉगर्स पे, हम भी प्रो डॉलर्स की बात करते हैं, आपको कुछ एतराज़ भी होता है, लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती में नहीं, ज़ाहिर है इख्तिलाफ आना भी नहीं चाहिए, कभी आना नहीं चाहिए। ये मसला क्या आपको नहीं लगता कि हम सहाफ़ियों ने खुद ख़राब किया? देखें, नहीं मोहसिन, आप या मैं कोई कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ये लोग पीटीआई के जलसे इसलिए कवर करते हैं, वहाँ व्यूज़ ज़्यादा पड़ते हैं। अगर मैं मुस्लिम लीग नून का जलसा कवर करने जाऊँ, आप मुझे गिरबान से पकड़ लें, आप मेरा फ़ोन खींच लें, आप मुझे डराएं धमकाएं,
भाई मैं तो आपका ये इल्ज़ाम था ना मैं सिर्फ पीटीआई कवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको कवर करने हूँ तो मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो कुछ ये भी आ जाता है, वो कहते हैं कि चंद एक चेहरे वीलागर्स या सहाफ़ी ऐसे हैं कि वो ये इस नीयत से आते हैं कि उन्होंने दिखाना होता है कि जलसा नाकाम है या हाली कुर्सियाँ हैं। मैं शदरा की बात करूं कि मुझे एक फुटेज आई, मैंने वो ट्वीट कर दी। वो उस गली में मैंने पहले भी कवर किया हुआ था, मैंने अपना एनालिसिस दिया। मुझे एक डाई हार्ट फैन प्रो नून लीग वीलागर का फ़ोन आ गया, अच्छा आप ये वो। मैंने कहा आपको मेरी क्रेडिबिलिटी का पता है ना? हाँ पता है। तो मैंने कहा फिर मैंने जो ट्वीट किया है ना वो समझे वो वैसा ही है। आपने उनके हक में, क्योंकि वो नमोशी बहुत हो रही थी सोशल मीडिया पे उस रोज़ शदरा वाले जलसे। मैं अब उसकी आपको मिसाल दे दूं, आप जो कह रहे हैं कि कुछ उनका ख्याल है। हाँ जी। मैं शादरा वाले जलसे में जाता हूँ, मैं एक आदमी से पूछता हूँ यहाँ कितनी कैपेसिटी है। वो मुस्लिम लीग नून के जलसे का ऑर्गेनाइजर होता है। वो कहता है यहाँ 3000 लोगों की कैपेसिटी है सारी। क्या मैं उसको 3 लाख बना दूं? नहीं, वो कैपेसिटी है ही नहीं। अच्छा मैंने भी नहीं 3000 का। हाँ जी। मैंने तो नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून का बंदा कह रहा है। मैंने उनसे पूछा ये कितनी जगह है, उन्होंने कहा ये जगह इतनी है। मैंने उनको स्टेज से अपने साथ लिया, वीडियो रिकॉर्ड करते एंड तक पहुंचे। वीडियो रिकॉर्ड होती है 8-10 मिनट की। मैंने कहा आप अपनी ईमानदारी से बताएं, हम स्टेज से चले हैं, ये हम एंड पे पहुंच गए हैं 8 से 10 मिनट में, क्या इतने किलोमीटर का फासला तय हो जाता है? मैंने कुछ जजमेंट नहीं दी। अब मेरा काम है वहां पे जाके हकाइक दिखाना, चीज़ें दिखाना। देखिए अगर तो आपने नहीं दिखानी, आपने मर्जी से दिखानी है, तो फिर आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं बाकी लोगों के ऊपर भी, इख्तिलाफ राय क्या है? क्या सब लोग वही बोलें जो आप बुलाना चाहते हैं? नहीं, यही है ना। मिसाल के तौर के ऊपर आपको मेरी कवरेज से इख्तिलाफ है तो मेरे साथ बैठ के बताएं, उसको कैटेगोरिकली बताएं। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाईजान जो कछुआ है वो खरगोश से मैं नहीं तेज कह बात सकता। सकता। और मेरी ज़बान से देखें, मैं फिर मौसा साहब एक बात कह रहा हूँ, मेरी ज़बान से निकले हुए हर लफ्ज़ का मैं जवाब दूँ। अच्छा, सोशल मीडिया का रवैया ये बन गया कि आप जब तक उन ट्रोलर्स की या उनके रहनुमाओं की, जो उन्होंने कल्ट बनाए हुए हैं, देवता बनाए हुए हैं अपने अपने लीडरान, उनकी बात वाह वाह करते रहें तो आप अच्छे साहब हैं। आप वाह वाह ना करें, कहीं पे इख्तलाफी नुक्ता ले आएंगे तो आप जी जर्द सहाफ़त कर रहे हैं, लफाफा जर्नलिस्ट हैं, ये हैं। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी आपसे बात करते रहेंगे। बाकी नाम इनका फिर अब मैं लास्ट में बता देता हूँ, उमर दराज गोंदल भाई हैं। मीडिया इन्होंने नज़रियाती बुनियादों पर छोड़ा, ये इतना मुझे अंदाज़ा था, बतौर एंकर थे ये। और क्यों छोड़ा, ये मेरी कहानी भी है, इनकी कहानी भी है, और हर उस सहाफ़ी की कहानी है जो सच बोलना चाहता है लेकिन घुटनज़दा माहौल में फिर इतना उसे मजबूर कर दिया जाता है, या तो वो अदारा छोड़ने पर मजबूर हो जाता है या फिर वो अपनी नई राहें तराशता है। लेकिन जब नई राहें तराशी जाती हैं तो फिर ये सब पार्टी के कारकुनान को आज इनका गिरेबान पकड़ा है, कल को हम कोई बात करेंगे। हम पर तो वैसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवाल करने पर पाबंदी लगी हुई है। आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।